मित्रों नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं पानीपत हूँ डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के पास में, और पिछले कुछ दिनों से आप उनको लगातार सुन रहे हैं। वो हमें भक्ति साहित्य में ले जाते हैं, वो हमें बोलियों में भाषाओं में ले जाते हैं, वो हमें मिथकों की ओर ले जाते हैं, वो हमें पुराणों और वेदों में से कुछ कुछ चीज़ें ले आते हैं, बताते हैं। और उस सब के पीछे उनकी एक ही मान्यता, एक ही स्थापना, एक ही उनका ध्येय है। वो है कि जो उनका लोक का विचार है, तमाम इन चीज़ों के बीच में जो लोक विराजता है, उसी लोक के वो बारंबार दर्शन हमें कराते हैं, उसे समझने में मदद करते हैं, उसे हम कैसे पकड़ें, कैसे पहचानें, यही उनकी पूरी बातचीत का ध्येय रहता है। तो पिछली बार उन्होंने कहा था कि नारद एक ऐसा पात्र है, पूरे हमारे यहाँ पर पौराणिक साहित्य में उससे इतर भी वो फैला हुआ है, वो लोक परंपराओं में, लोक कहानियों में सुना जाता है, और वो हमें पूरे एक समय की एक झलक दे जाता है। तो उस पात्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने सबसे पहले यही निवेदन किया कि आप नारद जी के विषय में हमें बताएं कि जहां लोक की करुणा का प्रश्न आता है, जहां जहां सामान्य जन की वेदना, सामान्य जन के दुख की बात आती है, वहां नारद नाम का जो पात्र है वो खड़ा हो जाता है और यहां जाता है, वहां जाता है। प्रभु, संसार में बड़ा दुख है, संसार के जीव दुखी हैं, इनके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है? उसकी एक यही चिंता है। नारद तो इस चिंता का प्रतीक बन गया है। नारद की एक ही चिंता है कि लोग दुखी हैं, इनके दुखों को दूर करने का उपाय क्या है प्रभु? ये जो करुणा है, इसके करुणा के प्रतीक पात्र के रूप में आप मुझसे पूछें कि कोई ऐसा पात्र है, तो मैं कहूँगा हाँ है, और वो नारद है। नारद जो है वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं, और निरंतर भ्रमण करते ही रहते हैं और जनता में ही रहते हैं, लोक जीवन में ही रहते हैं। उनका यही काम है कि कहाँ कहाँ दुख है, कौन कौन से दुख हैं, और इनके दुख इनका कैसे दूर किया जा रहा है, वही बस इसी को लेकर के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो संगीत भी है, वीणा उनके हाथ में है, संगीत, हरिनाम कीर्तन, नारायण 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 नारायण, ये जो नाम संकीर्तन है, मंत्र की परंपरा बड़ी गुह्य है, बड़ी कान में फूंकी जाती है, कान में कही जाती है, कान में क्या कहा क्या नहीं कहा, दूसरे ने क्या क्या खबर। लेकिन नारायण नारायण नाम ऐसा है, सुन भी रहे हैं हम, उस पर कोई ये नहीं है कि इस मंत्र की ये अधिकार है, कि उसका वो अधिकारी है, कि वो अधिकारी नहीं है, सब अधिकारी हैं, सबको नाम का अधिकार सबके लिए मिला हुआ है। जो सबके अधिकार से चिंतित है, वो किसी व्यक्ति का या वर्ग का या जाति के अधिकार की बात नहीं सोच रहा है, वो व्यक्ति वर्ग की अधिकार की बात वो नहीं सोचता है, वो सामान्य जन के उद्धार की बात सोचता है, दुखों को दूर करने की बात सोचता है वो नारद। भक्ति सिद्धांत के प्रतिपादन की जब बात आती है, देखिए ज्ञान कांड, अब ज्ञान कांड तो बड़ा जटिल और बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। उम्र बीत जाती है, वो पदार्थ समझ में नहीं आता है, दूसरी पीढ़ी को सौंप जाता है दर्शन शास्त्री ज्ञान का। कितना जटिल है वो, कितना व्यापक है ज्ञान का। कोई छोटा तो ऐसे नहीं जेब में रख लो भाई, कोई ऐसी डिब्बी तो है नहीं, और फैला हुआ बहुत विस्तृत है, इतना बड़ा विस्तृत ज्ञान और इतना जटिल। और कर्मकांड में रूढ़ियाँ ज़्यादा हैं। तो वो जो भक्ति सिद्धांत है, वो भक्ति सिद्धांत सार्वजनीन है, उसमें किसी वर्ण का अधिकार नहीं है, सब वर्णों का अधिकार है। कोई खास वर्ण को कहे कि ये मेरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। और वो भक्ति तो इस प्रकार से कहती है कि नहीं, वो ब्राह्मण भी अधम है जिसके मन में ये भाव नहीं,
वो वर्णाश्रम को चुनौती देते हैं। भक्ति ही है वो सिद्धांत है। भागवत में जगह जगह इस प्रकार का कि नहीं, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ तो ये स्वपच है। कितनी जगह पर लिखा है उन्होंने, कितनी जगह जगह पर, एक जगह पर नहीं है। वर्ण ये बात करते हैं ना, असल में वही है कि मनुष्य की परंपरा को नहीं समझना चाहते हैं। उनके केंद्र में मनुष्य न होकर के जाति बैठी हुई है। अब तुम्हारे मन में ही जाति बैठी हुई है तो तुम मनुष्य को समझोगे कैसे? मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य के में सारी ऊंच नीच आती है। वो अकेले में अपनी दोष को भी विचार करता है, ऐसा नहीं है उसके मन में, क्योंकि वो मनुष्य है ना। मनुष्य न होता, पशु होता तो वो सोचता ही नहीं। वो मननात् मनुष्य, मनन करने से कारण से ही तो उसका नाम मनुष्य पड़ा। तो वो अपना भला बुरा भी सोचता है, दूसरे का भला बुरा भी सोचता है, अपने किए का भी प्रायश्चित करता है कि मैंने ये गलत किया। ये भी विचार उसके मन में आता है, मेरा ये विचार क्षुद्र है, ये विचार भी उसके मन में आता है। नहीं, वो सोचता है, मनुष्य है इसलिए सोचता है। तो इसलिए जो है वो आप ये देखेंगे कि वही ज्ञान की और कर्मकांड की ये जो परंपरा आगे चल करके जब भक्ति सिद्धांत में वो नारद उसके स्रोत बन जाते हैं, क्योंकि नारद की रचना है भक्ति सूत्र। भक्ति सूत्र सात परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, पहला ही जो है नारद का सूत्र है ना। दासी पुत्र है नारद, दासी पुत्र हैं। दास जीवन की कठिनाई को समझे हुए हैं। वो दास जीवन की कठिनाई, घोर यातना उन्होंने सही है। सहन करने के बाद उनके मन में मालिन्य नहीं है। तुम्हारे मन में तो मेरी बात मालिन्य आ गया, तुमने साथ है नहीं तो लखपति हो, करोड़पति हो, बैठे हो बंगले में, कोठी में बैठे हुए हो, और तुम्हारे मन में मेरी बात मालिन्य आ गया। और उसको तो मालिन्य का कारण था, मालिन्य आना चाहिए था, लेकिन मालिन्य नहीं आया। वो तो सर्वभूत हृदय बन गया। सबके कल्याण की कामना, सबके मंगल की कामना, सबके भले की कामना कर रहा है, दासी पुत्र है। लेकिन उसके मन में ये नहीं आया, विक्षोभ नहीं आया। अच्छा, यदि विक्षोभ आया होता तो नारद इतना महान पात्र बन पाता? कौन पूछता उसके लिए? अच्छा, देवर्षि कौन करता, कहता उसके लिए? वो जो दासी का बेटा, उसको हम कहते हैं देवर्षि नारद। अरे सामान्य ऋषि नहीं कहते, सामान्य ऋषि नहीं कहते, उसके आगे देवर्षि का विशेषण और लगाते हैं। नारद, देवर्षि नारद, देवर्षि कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो इस स्व से इतना ऊंचा उठ गया है ना। समष्टि की और व्यष्टि की बात तो कर रहे थे हम, हैं? तो वो समष्टि के उस परमार्थ की कोटि में चला गया, परमार्थ की कोटि में, जो सबके हित की बात सोच रहा है। असल में समाज तो देखो इसी बात से जिंदा है। समाज तो इसीलिए चल रहा है कि कोई न कोई स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वो बिंदु मात्र, वो बिंदु भी जो है ना, वो इतने बड़े समाज को धारण कर लेता है। भले छोटा पात्र है, अकेला पात्र है, लेकिन सर्वभूत हृदय है। तो भक्त सिद्धांत का प्रतिपादक उपासना में संगीत का प्रयोग करने वाला, उपासना में उपासना केवल वो माला या वो नहीं है। वहां देखिए, राम कथा का स्रोत नारद है, हैं? और व्यास को भागवत लिखने की प्रेरणा देने वाला नारद है। ध्रुव बेचारा बाप के द्वारा तिरस्कृत होकर के चल दिया, मधुवन की ओर चल दिया। वहां उसको और कोई नहीं मिला, नारद मिला। अरे बेटे, कि नहीं, मैं बाप का घर तो मैं छोड़ आया। ऐसे मेरी जो सौतेली माँ हैं, उसने मुझसे ऐसे कहा, देवर्षि मैं अब घर तो नहीं जाऊंगा। मैं बोले, ऐसा है, इतना दृढ़ निश्चय कर चुके हो तुम, तो तुम जो है
मधुबन में चले जाओ और देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी उसको नारद ने उपदेश किया, जिस समय वो गर्भिणी थी। और बेटा गर्भ ज्ञान लेकर के पैदा हुआ, कहता नहीं नारायण है पिता, तुम जो कहते हो कि मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सर्वनियंता हूँ, सर्वेश्वर हूँ, और पता नहीं तुम सर्वेश्वर नहीं हो सकते, तुम व्यक्ति हो पिता, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, तुम सर्वनियंता नहीं हो। देखो सूरज तुम्हारे कहने से नहीं चल रहा है, उगा था, सूरज का अस्त तुम्हारे कहने से नहीं हो रहा है। अच्छा तुम सूरज को बंद कर दो, तुम क्या सूरज तुम्हारे कहने से बंद हो जाएगा? सूरज का उदय नहीं होगा कल? तो सर्वनियंता तुम कैसे अपने को कहते हो? नहीं, नारायण ही सर्वनियंता है। उन्होंने कहा ये षंड अमर्क की गलती दिखे, षंड अमर्क दोनों को बुलाया, उन्होंने कहा क्या पढ़ाते हो तुम? बोले प्रभु हम तो ठीक ही पढ़ाते हैं, हम तो कहते हैं हिरण्यकशिपु ही ईश्वर है एकमात्र, वही सर्वनियंता है, सारी प्रकृति का चराचर का नियंत्रण वही कर रहा है। लेकिन आपका बेटा मानता ही नहीं, मैं क्या करूं, हम क्या करें प्रभु, हम तो बहुत मुश्किल में हैं, मानते ही नहीं। तो उसके मन में उसको दंडित देने की बात। खैर मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ नारद है भाई साहब, तो आप पूरे पुराण की परिक्रमा कर लीजिएगा, जहाँ नारद है वहाँ भक्ति का स्वर है, जहाँ नारद है वहाँ सर्वभूत सर्वमंगल का स्वर है, लोकोपकार का स्वर है, और वही कृष्ण कथा का स्रोत है, वही राम कथा का स्रोत है ना। वाल्मीकि से कहने वाले, वाल्मीकि ने ही तो नारद से पूछा था, तो उन्होंने कहा राम नाम जनई श्रुतः, ये नारद ने उपदेश किया है वाल्मीकि के लिए कि राम नाम की कथा, राम की कथा तो लोक विस्तृत है, तुम कैसी बातें कर रहे हो वाल्मीकि? और यही बात वेद व्यास बद्रिकाश्रम में नारद ने कही है। तो नारद जो एक पात्र है वो लोक व्यथा से, लोक के दर्द से, लोक की पीड़ा से पीड़ित रहने वाला, व्यथित रहने वाला, सब लोगों की मंगल कामना करने वाला, ईश्वर की उपासना में संगीत का प्रयोग करने वाला और नाम संकीर्तन करने वाला, नाम संकीर्तन की प्रथा का जनक, ये नारद एक बहुत बड़ा और व्यापक पात्र है और बड़ा महिमान। देखिए ऐसा है कि नारद टीला तो है, नारद के नाम से जो वो बने हुए हैं वो तो है, वो मेरी स्मृति में है, और नारद के नाम की एक संहिता भी अभी मैंने कहीं मेरे उस प्रसंग में कहीं आई थी। पूजा का अर्थ जो है वो आप ये न समझिएगा कि केवल जो है वो रोली चावल चढ़ा दिया तो ये पूजा हो गई। पूजा एक कर्मकांड यदि आप उसको समझते हैं तो पूजा का ये तो अर्थ बड़ा छोटा हो जाएगा, बड़ा संकीर्ण अर्थ हो जाएगा, छोटा अर्थ हो जाएगा। जिसके प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है, उसका नाम आते ही लोगों के मन में श्रद्धा का संचार हो जाता है, ये पूजा से कम नहीं है। देखिए एक तो बात क्या है कि नारद को हम ये बात देखते हैं कि वो शत्रु कैंपों में भी बराबर जाने का हक रखता है ना। वो कंस के कैंप में भी चला गया और वो कृष्ण के कैंप में भी चला गया, है ना। अब दोनों कैंप में वो थिविर में जाने, उसके मन में शत्रुता वाला भाव तो पैदा ही नहीं है, वो शत्रुता तो उसी का ही नहीं है, शत्रुता तो उसके मन में नहीं है। वो कंस का भी कल्याण ही करना चाह रहा है, कंस के मन में, कंस के प्रति भी उसके मन में वही दया का भाव है कि नहीं इसका कल्याण होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। अब कल्याण कैसे हो सकता है, ये तो मृत्यु से ही कल्याण हो रहा है। तो ये बात उसके मन में है। अच्छा बाकी ये बात जो आप ये कह रहे हैं कि वो नारद को इधर से उधर करने के लिए, या नारद को, अब वो गोपाल प्रसाद व्यास जी एक साप्ताहिक स्तंभ लिखते थे हिंदुस्तान में, नारद जी खबर लाए हैं, तो नारद जी को एक पत्रकार या संवाददाता के रूप में भी गोपाल प्रसाद व्यास ने पेश किया। नारद जी खबर लाए हैं, ये उनका स्तंभ था व्यास जी का, गोपाल प्रसाद व्यास जी का, हिंदुस्तान में लिखते थे।
तो मेरा उनसे बड़ा निकट का संपर्क था गोपाल प्रसाद व्यास जी से, है ना। यहाँ गुलमोहर पार्क में रहते थे दिल्ली में वो। तो पहले चांदनी चौक में थे। तो वैसे मथुरा के थे, हमारे पड़ोस के ही रहने वाले थे। तो वो नारद जी खबर लाए हैं, ये उनका एक स्तंभ था। तो नारद जी को एक संवाददाता के रूप में भी पेश किया गया है कि भाई वो देखिए समाचार तो वो सुनाते हैं, पुराणों में भी है, समाचार तो वो सुनाते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि अब देखिए कृष्ण के महलों में, अंतरंग महलों में नारद पहुंच सकते हैं। और कृष्ण, देखिए कृष्ण जो है अपनी अंतर व्यथा अर्जुन से भी नहीं कहते, उद्धव से भी नहीं कहते। देखो हम भागवत को और महाभारत को देखें तो कृष्ण उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के लिए, उपदेश कर रहे हैं अनुगीता का उद्धव के लिए। उद्धव से बड़ी गहरी मित्रता है, उद्धव से बड़ा सखा भाव है उनका, बहुत मित्रता। उनके कुनबे के हैं, उद्धव कुनबे के, है ना। ये अंधक, वृष्णि, भोजक और यदु, यही तो मथुरा का राजवंश था, कुलीन तंत्र था, इन कुलों का शासन था, गणराज्य था, जिसे गणतंत्र कहते हैं। मथुरा गणराज्य था, निरंकुश शासन नहीं था वहाँ, है ना। गण जिसे कहते हैं, देखिए जनतंत्र और गणतंत्र में अंतर है ना। ये जनतंत्र तो जो है वो लोकसभा हो गई, जो सीधा सीधा जनता के द्वारा चुन करके आ रहा है, और गणतंत्र राज्यसभा है कि वो जो गण है ना, वो गण वहाँ विराजमान है। जनतंत्रात्मक गणराज्य तभी तो कहले रिपब्लिक, सारे जो राज्य हैं वो सारे राज्य एक गण के रूप में उपस्थित है वहाँ, गण। तो गणराज्य था द्वारका का, इसका मतलब, हाँ द्वारका का भी कोई हर्ज नहीं है कि अंधक, वृष्णि, भोजक और यदु 4 कुल थे ये। भोजवंशी था कंस, ये 4 कुल है ना ये। तो वो जो उद्धव है वो इनके कुनबे का है, उसी 4 कुनबों में से एक, तो मित्र है। एक तो मित्र और अब कुनबे का, 2 बातें हो गई। इतना अंतरंग है, दिल की बात, गोपियों की बात तो कृष्ण ने अर्जुन से, उद्धव से कही थी। वो जो है मैं गोकुल की याद मैं भूल नहीं पाता हूँ, मैं ब्रज की बात भूल नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने कहा था अच्छा तू बहुत ज्ञानी बन रहा है, तू जा कर के देख तो आई बार, तू तो वहाँ गोकुल हुआ, तू तेरी बात मान लूँगा मैं, तू एक बार हुआ। अच्छा, ये तो मैंने केवल प्रकारांतर से बात करी। लेकिन जब नारद जाते हैं, नारद जब वहाँ पहुँचते हैं कृष्ण के पास, अंतरंग में पहुँचते हैं, तो वो नारद से बातचीत करते हैं कि नारद मैं दुखी हूँ, अब कुनबे में मेरी चल नहीं रही है, प्रद्युम्न मेरी नहीं मानता, बेटे के लिए कह रहे हैं। बलराम अपने बल के घमंड में है। तो वो जो है ना, पूरे द्वारका का जो क्रम चल रहा है, वो सारे क्रम को, अपने हृदय को यदि खोल रहे हैं कृष्ण, तो वो पात्र नारद ही है एकमात्र, उससे ही वो पात्र खोल रहे हैं। तो ये बात तो है कि एक तो नारद की पहुंच जो है एक ऐसी है कि नारद को वर्जित कोई भी जगह, वर्जित नहीं, नारद के लिए वर्जित कोई जगह नहीं है, कहीं नारद के लिए वर्जना नहीं है। वो ऐसा पासपोर्ट उनको मिला हुआ है कि वो सबके यहाँ वो जा सकते हैं, व्यक्तियों के और सभी लोकों में गमन करते हैं। हाँ, अब ये पौराणिक भाषा है, अब जिसको ये लोग कपूर कल्पना कह देंगे ये, इसलिए मैं नहीं कह रहा उसको। क्यों, वो बिंब जो है वो तो जब आप वहाँ पहुँचोगे तभी तो ये समझ में आएगी कि लोक परलोक क्या है। तो वो लोक परलोक की अलग किस्सा है, तो वो उसकी बात मैं यहाँ वैसे नहीं कर रहा हूँ, तो क्योंकि कभी प्रसंग आवेगा तो उसको लेंगे। तो बात यह है कि नारद जो है वो सर्वजन मंगल के भाव से भरा हुआ ओतप्रोत एक मांगलिक पात्र, लोक मंगल का पात्र है।